तैयार रहिए। स्टार्ट। कहावत है कि एक समय ब्रिटिश सत्ता में सूरज कभी नहीं डूबता था। अब उसी ब्रिटेन के लाखों मूल निवासी पिछले दिनों यूनाइटेड द किंगडम के नारों के साथ प्रवासियों के विरुद्ध रैली निकालते नजर आए, तो संदेश साफ है कि विश्व को एक गांव के रूप में देखने दिखाने के सपने बिखरने लगे हैं। विराम। पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर वैश्विक गांव का नारा दिया गया था। विराम। भारत समेत तमाम देशों ने अर्थव्यवस्था ही नहीं, सोच और समझ की दृष्टि से भी अपने खिड़की दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। विराम। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के दबाव में आर्थिक उदारीकरण को गति मिली, लेकिन सभी जानते हैं कि उसके मूल में अपने उत्पादों के लिए दुनिया भर के बाजार हासिल करने की अमेरिकी रणनीति काम कर रही थी। विराम। इसलिए भी अमेरिका के वैचारिक विरोधियों ने अर्थव्यवस्था के उस उदारीकरण और वैश्वीकरण का विरोध किया। विराम। कुछ परंपरागत क्षेत्रों पर नकारात्मक असर के अलावा उससे लाभ भी मिला, लेकिन 3.5 दशक बाद अब विश्व व्यवस्था फिर वापस अपने अपने दायरे में लौटने को बेताब दिख रही है। विराम। पैरा। विडंबना यह है कि इसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई। विराम। अमेरिका को फिर महान बनाने और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के नारे के साथ 4 साल के अंतराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने में सफल रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भले ही अब अमेरिका में भी विरोध होने लगा हो, लेकिन स्थानीय बनाम प्रवासी का मोर्चा खोलने की राजनीति यूरोप समेत दूसरे देशों में भी रंग दिखाने लगी है। विराम। ये पश्चिमी देश हर तरह के उदारीकरण के लिए जाने जाते रहे हैं। विराम। इसीलिए प्रवासियों की पसंद की सूची में ऊपर रहे हैं। विराम। प्रवासियों को वहाँ बेहतर जीवन स्तर मिलता है, तो वे भी उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। विराम। अब अचानक इन देशों को प्रवासी अपने मूल निवासियों और अंततः राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा नजर आने लगे हैं। विराम। स्थानीयता और राष्ट्रवाद के नाम पर नागरिकों की भावनाएं भड़काने की राजनीति जांची परखी है। विराम। इसलिए इसे आधार बनाकर सत्ता राजनीति की बिसात भी बिछाई जाने लगी है। विराम। पैरा। अगर अमेरिका सरीखे विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले उदार समाज में राष्ट्रवाद डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनवाने वाला ट्रंप कार्ड बन सकता है, तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों के राजनेता उसे क्यों नहीं आजमाना चाहेंगे। विराम। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में चुनाव भी होने वाले हैं। विराम। बेशक फ्रांस से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक जनता के सड़कों पर उतरने के मूल में वहाँ की सरकारों की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में नाकामी तथा महंगाई, बेरोजगारी एवं खराब कानून व्यवस्था के चलते बढ़ती जीवन की मुश्किलें ही हैं। लेकिन ट्रंप कार्ड के बाद तमाम समस्याओं को स्थानीय बनाम प्रवासी का मुद्दा बनाकर पेश करने की राजनीति जोर पकड़ रही है। विराम। पैरा। पिछले दिनों लंदन में प्रवासी विरोधी रैली का हिंसक हो जाना बताता है कि ये भावनाएं लगातार गहरा रही हैं। विराम। बेशक आर्थिक विकास की दौड़ में किसी देश के पिछड़ जाने या आगे निकल जाने का कोई एक कारण नहीं होता और यह अचानक भी नहीं होता,
पर महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ अपराधों में भी वृद्धि की तपिश झेल रहे अंग्रेजों को यह समझा पाना मुश्किल नहीं कि कभी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार पिछड़ने के मूल में उस पर बढ़ता प्रवासियों का दबाव भी है। विराम पैरा। आश्चर्य नहीं कि नोजली, लोटन और केट कुछ क्षेत्रों में प्रवासी विरोधी गुट सक्रिय और मुखर हो रहे हैं। विराम। कुछ दशक पहले यह कल्पना भी मुश्किल थी कि ब्रिटेन के मूल निवासी अपने ही देश में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, लेकिन अब राजधानी लंदन में ही कुछ नो गो जोन बन गए हैं। विराम। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गैर मुस्लिम जाना असुरक्षित समझते हैं। विराम। ब्रिटेन की ही बात करें तो लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी फिलहाल प्रवासी विरोध की बड़ी वजह है। विराम। अनुमान है कि 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 25% तक पहुंच जाएगी। विराम। किसी भी देश और समाज में जब आबादी का स्वरूप और संतुलन बदलता है तो कई तरह की चुनौतियां पैदा होना स्वाभाविक है। विराम।